आप देख रहे हैं ये तूफान यास लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इन तमाम राज्यों में अलर्ट जारी है। यहीं पर आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। न्यूज़ 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, रांची से आकाश सिंह जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं। मुश्ताबाद से मनाली दत्ता, उनकी रिपोर्ट भी आपने देखी, अब अपडेट इस पर लेंगे। और भद्रक से पतंजलि शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ आकाश, क्योंकि ओडिशा से टकराया, पश्चिम बंगाल पहुंचा, लेकिन अब झारखंड में तबाही मचा रहा है ये तूफान। क्या अपडेट है इस पर? देखिए, बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराने के बाद यह तूफान का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। कल से ही लगातार यहाँ बारिश हो रही है और रुक रुक कर तेज हवाएं चल रही हैं। जहां तक बात करें मौसम विभाग की, तो उन्होंने कहा है कि आज यहाँ 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है। और अभी तूफान झारखंड में आने से पहले यहाँ तबाही देखा जा रहा है। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। और कल की बात करें तो रांची के ध्रुवा इलाके में एक घर गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि यहाँ प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर रखी है। हर स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। ये अच्छी बात है कि प्रशासन तैयार है और तैयारियां नुकसान कम होने देंगी। आप बने रहिए मेरे साथ। तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड में भी, रांची में पेड़ पौधे मकानों को नुकसान पहुंचाना इस तूफान ने शुरू कर दिया है। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और अब इंद्रजीत सिंह आपके पास आ रही हूं। जमशेदपुर में क्या स्थिति बनी हुई है यास को लेकर? ये बता दें कि जमशेदपुर का कई क्षेत्र उड़ीसा से लगा हुआ है और कुछ क्षेत्र बंगाल से सटा हुआ है, जिस कारण से बंगाल की खाड़ी से चलने वाला यास चक्र तूफान जो है जमशेदपुर में पिछले 2 दिन से ही तबाही मचा रखी है। तेज हवाओं के साथ में जोरदार वर्षा ने यहाँ पे लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र को छोड़ करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, बारागोला, चकुलिया और तमाम जो क्षेत्र है, गाँव क्षेत्र है, वहाँ पे खास करके देखा जा रहा है कि पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। बिजली विभाग के जो कर्मचारी है उनको सक्रिय किया गया है, एनडीआरएफ की टीम को उतारा गया है और जमशेदपुर में लगातार बारिश हो रही है। अनुमान भी लगाया जा रहा था कि वहाँ जो भद्रक और बारासोल में तबाही के बाद जमशेदपुर जो वहाँ से नजदीक का इलाका है, वहाँ बड़ा तबाही तूफान मचाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे पूरा दिन भर है और दिन भर में ये कितनी तबाही मचाता है। जी, यानी अगले कई और घंटे काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, नजर रखनी होगी। और इधर उड़ीसा से अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद कोलकाता आपको लिए चलेंगे। पतंजलि शर्मा, उड़ीसा में हम देख रहे हैं कि तटीय इलाकों में टकराया, नुकसान काफी पहुंचाया है। अब मैं अपडेट आपसे चाहती हूं कि वहां पर तबाही के कैसे निशान दिखाई दे रहे हैं और अगले आदेश तक क्या सूचना है आपके पास? जी, हम न्यूज़ 24 के जरिए से हम जो लोगों को बता रहे थे कल कि उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से देकर वो झारखंड जा रहा है, ये हवा, ये यस का जो तांडव झारखंड में भी रचाएगा, वो सच्चा साबित हो रहा है। जो झारखंड से हमारे रिपोर्टर अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूँ, तो ये 3-4 जिलों को, 3-4 राज्यों को टारगेट कर रहा है ये जो चक्रवाती तूफान। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कल की स्थिति थी, जो बालेश्वर, जो भद्रक में टकराने वाला था लेकिन बालेश्वर में टकराया, उसके बाद बालेश्वर देकर, मयूरभंज देकर वो झारखंड की तरफ गया। तो जब गया उसी तरफ जो 3-4 जिला, जैसे कि भद्रक, बालेश्वर को छोड़कर केंद्रापड़ा, केवंझर, मयूरभंज, ये 4-5 जिलों में तबाही मचाए। और उसके साथ जो सूचना में दिया था और अभी भी आ रहा है कि और कुछ भी अवशिष्ट है, तो 2 लोगों की मौत हो गई है, जैसे कि एक केवंझर जिला के, दूसरा बालेश्वर जिला के। उसके साथ एक बड़ी बात है कि जो तूफान की वजह से, तूफान के प्रभाव से जो भारी बारिश हुआ 2 दिन तक, प्रमुख नदी है विशेष करके बैतरणी और सुवर्णरेखा। बैतरणी है केवंझर जिला और भद्रक जिला में, और सुवर्णरेखा है मयूरभंज और बालेश्वर जिला में। उसमें उफान आ गया है, पानी जो जल स्तर उसका पूरा बढ़ रहा है। जो बैतरणी में अभी बाढ़ की स्थिति उपज गई है। जो आनंदपुर में जो उसका बैरेज है, उसका जो विजुअल हम देखेंगे तो उसका जो विपद संकेत का जो ये है सिंबल है, स्केल है, वो अतिक्रम कर चुका है। जो ये उफान, जो जल स्तर जो बढ़ रहा है, तो कभी भी बाढ़ को बढ़ा सकता है, यही स्थिति है अभी। लेकिन जो रिस्टोरेशन की बात करते हैं तो उड़ीसा सरकार की तरफ से तो ये काफी कोशिश की गई थी, काफी तत्परता थी। ओड्राफ, एनडीआरएफ सभी टीम को सभी जगहों पर तैनात किया गया था। उसको देख के अभी
जो स्थिति है कि रिस्टोरेशन काम चल रहा है। जो वासुदेवपुर की बात कर रहे थे, जो समुद्र की इलाके के जो वासुदेवपुर जो इवैक्यूएशन किए गए थे 400 के आसपास लोग, तो उनको फिर स्थानांतर किया जा रहा है उनके घर। तो इसी के बीच में प्रशासन जुटा हुआ है। दूसरा, जो बाढ़ की स्थिति अभी तूफान के बाद जो बाढ़ की स्थिति आ रही है, तो बाढ़ की स्थिति पर कैसे फिर उसको कंट्रोल में आना है, तो प्रशासन के सर पर अभी बड़ा दर्द है। जी ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। तेज हवाएं देखिए अभी ओडिशा में चल रही हैं। भद्रक से रिपोर्ट कर रहे थे पतंजलि, और 2 लोगों की मौत भी हुई है। मौत का आंकड़ा भी सामने आने लगा है। ये तमाम तस्वीरें तबाही के निशान और तेज चलती हवाएं आ रही हो आपके पास। लेकिन मनोज, अभी भी खतरा पश्चिम बंगाल में भी टला नहीं है। मेरे पास एक अपडेट है कि कुछ और जो अगले घंटे हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो ऐश का तबाही साफ तौर पे देखा गया है। करीब 1 व्यक्ति की मौत हुई है। करीबन आपको बता दें कि यहाँ 1 करोड़ लोग इस ऐश के तूफान से प्रभावित हुए हैं। दूसरी बात यहाँ पे है कि करीबन जो 3 लाख से ज्यादा जो घरें थे उनको घरों को नुकसान पहुंचाया है। कई घरों के जो छत थे टीने के बने हुए थे, एल्वेस्टर के थे, सारे के सारे उड़ गए हैं। और करीबन 134 जो छोटे बड़े बांध थे वो बांध को टूट गया, जिसके वजह से लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है। साफ तौर पर देखिए दीघा, शंकरपुर, यहाँ पे मिदनीपुर, पश्चिम मिदनीपुर और नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला गया है। जाहिर सी बात है, देखिए इस तरह सुबह से लगातार यहाँ पे तेज गति से बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है। और इसका अंदाजा किस बात पे लगाया जा सकता है कि हम इस समय देखिए हावड़ा स्टेशन के सामने मौजूद है और तेज गति की जो हवाएं थी जो हावड़ा स्टेशन के सामने जी किस तरह से देखिए कि जमीन से नीचे से उखाड़ के सारे डिवाइडर को, करीब हजारों की संख्या में जो डिवाइडर है वो बेकायदा यहाँ पे गिरे पड़े हुए हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा की गति कितनी तेज थी, कितना नुकसान हुआ है। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन सब चीजों को लेकर कोलकाता में 2 दिन यहाँ पे 9 जो सचिवालय है वहां पे बैठी थी, बाकायदा निगाह रखी थी। और कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी राज्यों का दौरा करेंगी जहां जहां पे नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ की टीम लगातार आज भी काम कर रही है, सेना के जवान काम कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित, करीब 15 लाख से ज्यादा जो लोग थे उनको सुरक्षित पहले से निकाल दिया गया था। कुछ लोग फंसे थे तो बाकायदा देर रात तक उनको भी वहां से निकालकर दूसरे स्थानों पे भी पहुंचाया गया है। तो जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में अभी भी खतरा टला नहीं है। सुबह से देखिए यहाँ पे तेज बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है और कभी कभी तेज गति की हवाएं भी चल रही है। तो यहीं पे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बाकायदा प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवान भी लगे हुए हैं, लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं और राहत का काम अभी भी चला है। जिस तरह से देखें कि बंगाल में अभी भी तेज गति की हवाएं चल रही है, लोगों से आग्रह किया गया है कि लोग अपने घर में रहें, बाहर निकले नहीं। जाहिर सी बात है कि कई यहाँ पे जो फ्लाईओवर थे बंद कर दिए गए थे, लेकिन उनको सुचारू रूप से फिर से चालू कर दिया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट जो बंद था आज भी चालू हो चुका है, क्योंकि हवाओं की जो गति है उतनी तेज नहीं है। हवा जो इसका यहाँ से था झारखंड की तरफ कहीं मूवमेंट कर लिया है। तो जाहिर सी बात है बंगाल के लोगों के लिए राहत की खबर है, लेकिन कभी भी यहाँ पे भारी जो तेज गति की हवाएं जो चल रही है, भारी बारिश की वजह से लोगों को नुकसान हो सकता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तमाम जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं उनकी मुस्तैदी ने काफी हद तक लोगों की जो चिंता है इसको कम किया है। अभी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, समुद्र में उठती है ऊंची लहरें कहीं ना कहीं सांसें रोक देती हैं, डराने का काम कर रही हैं, क्योंकि लगातार ये तूफान है आगे बढ़ रहा है। तमाम राज्यों में अलर्ट जारी है। मुर्शिदाबाद से भी अपडेट ले लेते हैं, मनाली दत्ता वहां पर मौजूद हैं। मनाली, हवाओं का रुख कैसा है वहां पर? अभी हवा का रुख बहुत ही ज्यादा, सुबह से हम देख रहे हैं कि हवा बहुत ही तेज चल रहा है, कभी कभी कम हो रहा है, लेकिन कभी कभी धूप भी निकल आ रहा है। और मुर्शिदाबाद के विभिन्न क्षेत्र में एक जगह पे एक तरह की मौसम है, कहीं पे भारी बारिश हो रही है, कभी हल्का बारिश हो रही है। हवा का जोर तो बहुत ही ज्यादा है, वो तो चल रहा है। और एक बात कह दूं कि कल से तो एनडीआरएफ की टीम घूम रहा है, उसके साथ पुलिस और प्रशासन की तरफ से सभी विभिन्न जगह पे जाके सब देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं कहीं पे कुछ हुआ है कि नहीं। इसके साथ साथ अगर कहीं पे कुछ हो जाए और उसकी वजह से पेड़ टूट जाए या इलेक्ट्रिक का तार जो है वो टूट जाए, ये हवा के रूप से या बारिश की वजह से, इसीलिए और एक टीम विभिन्न नगर पालिका की तरफ से रखा गया था, ताकि अगर कोई दिक्कतें हो, अगर कोई समस्या हो तो तुरंत वो टीम जाए और साफ कर दे। ऐसे ही तो लॉकडाउन की वजह से लोग अंदर है, उसके ऊपर ऐसा मौसम की वजह से सब घरों अपने घरों पे ही है,
लेकिन मौसम का जो रुख है वो बारी बारी में बदल रहा है। और वेदर के रिपोर्ट जो हमको जानने को मिला था कि मुर्शिदाबाद में बहुत ही तेज हवा चलेगी और उसके साथ साथ बारिश भी होगी। तो वैसा ही रुख हम देख रहे हैं मुर्शिदाबाद के विभिन्न क्षेत्र में। और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, नगर पालिका की टीम सब एकदम जुटे हुए हैं ताकि कोई भी समस्या हो तो वो तुरंत अपने कामों पे लग जाए। और उसके साथ साथ नदी तीरवर्ती जितने सारे इलाके हैं वहाँ पे कुछ घर हवा के झोरों की वजह से उसका जो कच्चा घर है वो टूट चुका है। तो उन लोगों को सेफ जगह और सुरक्षित जगह ले जाया गया है ताकि कोई समस्या ना हो। ये मौसम ठीक हो जाए उसके बाद उन लोगों को सब जितने जैसे हो उन लोगों का घर ठीक कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है, मुर्शिदाबाद से अपडेट कर रही है मोनाली दत्ता। वहां पर अभी तेज हवाएं चल रही हैं, मौसम पल पल बदल रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटे बंगाल के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो उड़ीसा और बंगाल के बाद झारखंड की तरफ बढ़ा ये तूफान, वहां पर तबाही मचा रहा है। उड़ीसा और बंगाल में तो जान माल का नुकसान हुआ ही है। और एक बार फिर से मैं आपके पास ही आ रही हूँ, आकाश सिंह, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या अपडेट है? कितनी देर ठहरेगा? क्या और इसकी गति तेज होगी? कितना नुकसान पहुंचा सकता है? कुछ है इन्फॉर्मेशन आपके पास इस वक्त? मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि आज ये तूफान झारखंड में करीब 50 से 70 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी और ये कल तक इसका प्रभाव रहेगा। कल ये झारखंड के पलामू, दुमका और देवघर इलाके में ये प्रवेश कर जाएगा और धीरे धीरे ये झारखंड से निकल जाएगा। मौसम विभाग की माने तो इस तूफान से काफी नुकसान होने की संभावना है। अगर हवाएं तेज रही तो यहाँ पर काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि इसको लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सरकार ने भी इनको लेकर के कई एहतियात बरते हैं। सरकार ने करीब 1 दर्जन ट्रेनें यहाँ से रद्द कर दी गई हैं, टैक्सियां बंद कर दी गई हैं, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो चल रहा था उसे आज बंद कर दिया गया है। कौन कौन से इलाके हैं जो डेंजर जोन में है इस वक्त? झारखंड के रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, जमशेदपुर और सिमडेगा जिला को काफी प्रभावित क्षेत्र माना गया है तूफान को लेकर के। तो यहाँ खास तैयारियां की गई हैं, शेल्टर होम बनाया गया है ताकि अगर किसी के घर गिरते हैं तो उनको गिरते हैं या फिर जो डेंजर इलाके में है, कच्चे मकान में, उनको वहां पहले से ही लाया गया है और उसके बाद अगर किसी को जरूरत हो तो उसको वहां पहुंचाया जा रहा है। ठीक है इंद्रजीत, मैं देख रही हूँ कि आपने रेनकोट भी पहना हुआ है, बारिश लगातार वहां पर हो रही है। जी बता दी कि यहाँ पे मौसम जो है फिलहाल तो बारिश कम हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन सुबह 8 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई और अभी रुक रुक के बारिश हो रही है। तो अनुमान लगाना मुश्किल है कि कब बारिश होगी और कब नहीं होगी। तो इस कारण से मैं रेनकोट पहना हूँ। और ये बता दूं कि जमशेदपुर का जो क्षेत्र है वो उड़ीसा और बंगाल से काफी नजदीक है। इस कारण से जमशेदपुर में जो तूफान की हवाएं हैं वो तेज चली है और यहाँ बारिश की जो चांसेस है वो बरकरार है। और अभी पूरा शाम बाकी है तो क्या होना है ये कहना मुश्किल है। इस कारण से ये रेनकोट और तमाम व्यवस्थाएं जो है लेकर तमाम रिपोर्टरों को खड़ी होनी पड़ रही है। और ये एक बात तो साफ है कि जमशेदपुर का जो क्षेत्र है, जो गांव क्षेत्र है, वहाँ जो तबाही का मंजर था वो उड़ीसा और बंगाल की तरह ही देखा गया है। हमने कल एक दो तस्वीरें देखी थी जिसमें गाँव के क्षेत्रों में जमशेदपुर के बड़े बड़े बिजली खंभे उखड़ गए, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए, जो झुग्गी झोपड़ियों थी ग्रामीणों की वो उजड़ गई। तो इस कार्य के लिए तो खैर प्रशासन लगी हुई है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे आपदा की घड़ी में लोगों को राहत पहुंचाए। मगर आने वाला जो समय है 2-4-5 घंटे का जो समय है, जो शाम तक का समय है, कारण कि मौसम विभाग की तरफ से 27 तारीख तक का जो वार्निंग दिया गया था उस तक का जो समय है वो कैसे पार हो जाए ये लोग सोच रहे हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये 27 तारीख जमशेदपुर से निकल जाए। जी मनोज पांडे, इंद्रजीत सिंह, आकाश सिंह, मोनाली दत्ता और पतंजलि शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यास तूफान की तबाही के निशान हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उड़ीसा और बंगाल के बाद अब तबाही मचाने के लिए तैयार झारखंड में ये यास तूफान। लेकिन राहत की बात यह है कि तमाम टीमें तैनात हैं जिसके चलते कम नुकसान की संभावना है। लेकिन जो कच्चे मकान हैं, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनको शिफ्ट किया गया है, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है, सड़कें, संपर्क सब खत्म हो गया है। तो ऐसे में मुसीबत का एक पहाड़ तो ये यास तूफान ने खड़ा कर दिया है। लेकिन हमारी पैनी नजर लगातार इस पर बनी हुई है, अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।